हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे थे, जिसके अंदर अपन ने काफी टॉपिक्स तो कवर कर लिए थे। कुछ लास्ट के टॉपिक्स बाकी थे, जैसे कि स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंटरसेक्टोरल फ्लो बिटवीन देम। तो आज अपन इन सारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि आपके पास में बहुत सारी मशीन्स पड़ी हुई है, उसे आपको काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप उसे काउंट कर लेंगे कि हाँ, आज की डेट में मेरे पास में इतनी मशीन्स पड़ी हुई है। तो ये हो गए स्टॉक कॉन्सेप्ट। और दूसरी तरफ है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ऐसी क्वांटिटीज जिसको अपन एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर नहीं करते हैं, अपन उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे कि आपकी इनकम क्या होती है, एक पूरे साल की मेजर होती है, एक दिन की मेजर नहीं होती है, एक साल की मेजर करते हैं। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है उनको अपन फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपको क्या देते हैं, बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज दे देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एक स्टॉक क्वांटिटी है या फिर एक फ्लो क्वांटिटी है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखी है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे उसे अपन स्टॉक क्वांटिटी बोलेंगे। इसी पैटर्न से अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको अपन एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, फ्लो क्वांटिटीज बोलेंगे। देखिए, इसके अंदर एक तरीका है जिससे कि अपन इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं वो आपकी स्टॉक क्वांटिटीज होती है, क्योंकि उन आइटम्स को अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जैसे कि आपकी कैपिटल कितनी है, जैसे कि आपका कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, उनको अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं, इसलिए वो एक स्टॉक क्वांटिटी होती है। और इसी पैटर्न से जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम होते हैं वो जनरली फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि उनको अपन एक पूरे टाइम पीरियड, मतलब पूरे साल या फिर पूरे मंथ के हिसाब से अपन उसे मेजर करते हैं। जैसे कि आपकी इनकम हो गई, कमीशन की इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपके एक साल के मेजर होते हैं। चलिए इसके अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक के अंदर एग्जांपल क्या है, वेल्थ को अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काउंट करेंगे। कैपिटल, बैंक में कितना अपने पास में पैसा है। देन सप्लाई ऑफ मनी। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा आया हुआ है या फिर कितना पैसा पड़ा हुआ है। ओके, इसके बारे में अपन जब मनी चैप्टर आएगा तब उसके अंदर और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये जो मैंने कोर्स बनाया है बहुत ही अच्छे से इसे डिजाइन किया है, काफी मेहनत भी लगी है इसके अंदर। सारे जो मैंने नोट्स है वो भी आपको पीडीएफ में देने की कोशिश करी है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना पूरा कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा टारगेट यही है कि आप 100 में से 100 पूरा स्कोर करें। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने टीचर पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आप यहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छे से डिसिप्लिन से यदि पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप 100 में से 100 यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ पे देखते हैं फ्लो के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम होते हैं जनरली वो क्या होंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अपन इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट जरूर बैलेंस शीट का आइटम है, बट अपने को जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब अपन हमेशा इन्वेस्टमेंट को यही मानेंगे कि पूरे साल में अपन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। ओके, तो इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन वो एक फ्लो का एग्जांपल होएगा। इसके अलावा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारे फ्लो के एग्जांपल्स हो गए। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन फिर भी सारी चीजों को कवर करेंगे। 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होएगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है। सेकंड होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोडक्शन का काम करता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर।
गवर्नमेंट सेक्टर दोनों टाइप के काम कर सकता है, वो एक सर्विसेज मतलब सोशल वेलफेयर का काम भी कर सकता है और वो एज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट भी काम कर सकता है, प्रोडक्शन का काम भी कर सकता है। और चौथा सेक्टर आता है द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को अपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, मतलब जो आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब इंडिया जैसे यदि इकोनॉमी है तो इंडिया के बाहर की जो इकोनॉमी है उसको अपन एक्सटर्नल सेक्टर बोलेंगे। तो वहां से क्या होता है, वहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो ये जो नोट्स है या तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने को थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया रहना चाहिए। तो एक बार मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड कर लेता हूं जिससे आपको नीचे जो सारा लिखा हुआ है वो आपको प्रॉपर्ली दिख सके। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को देखना है इंटर सेक्टोरल फ्लो बिटवीन द फोर सेक्टर्स। इन चार सेक्टर के बीच में क्या क्या फ्लो होता है, कैसे कैसे लेन देन इनके बीच में होता है, ये अपने को देखना है। सबसे पहले अपन देखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में। देखिए इंटर सेक्टोरल फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, ये आप मेरे साथ में नोट कर लीजिए। एक चार्ट टाइप आपके कॉपी के अंदर यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो अपनी मैनेजरियल स्किल्स होती है, जो मैनेजमेंट करने की जो एबिलिटी होती है वो प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। अच्छा, अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। देखिए लैंड के बदले में क्या मिलता है, लैंड के बदले में अपने को रेंट मिलता है, अपने को मतलब अपन हाउस होल्ड है। और प्रोड्यूसर सेक्टर को अपन ने क्या क्या चीजें दी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर अपने को क्या दे रहा है, लैंड के बदले में अपने को रेंट मिला। अपन ने जो लेबर सर्विसेज उनको दी थी उसके बदले में उन्होंने अपने को क्या दिया, वेजेस दे दिया। देन अपन ने जो कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, जो प्रोड्यूसर सेक्टर को अपन ने कैपिटल दी थी उसके बदले में अपने को इंटरेस्ट मिल गया। और जो मैनेजमेंट स्किल्स जो अपन ने प्रोवाइड करी थी उस प्रोड्यूसर सेक्टर को या फिर उस फैक्ट्री के अंदर, तो उससे उसके बदले में अपने को क्या मिल गया, उसके बदले में अपने को प्रॉफिट मिल गया। तो ये तो हो गया एक टाइप का ट्रांजैक्शन जिसके अंदर अपन ने फैक्टर सर्विसेज दी, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने अपने को फैक्टर पेमेंट दिया। इसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर अपने को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म, मतलब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स सेल किया। अच्छा, जब गुड्स सेल करेंगे तो क्या होएगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है बदले में अपने को क्या देगा, उस गुड्स के बदले में पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस पैटर्न से हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में इस टाइप का फ्लो रहता है। तो इसके अलावा अब अपने को देखना है कि बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में किस पैटर्न का फ्लो रहता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो पहले अपन देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में। देखिए गवर्नमेंट अपने को क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती है, रोड्स एंड ब्रिजेस प्रोवाइड करवाती है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करती है। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देता है, गवर्नमेंट को वो डायरेक्ट टैक्सेस देता है। डायरेक्ट टैक्सेस का एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं जैसे कि इनकम टैक्स। ओके, तो इनकम टैक्स किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। इसी पैटर्न से अपन देखते हैं जैसे कि गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज देती है। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे कि जीएसटी हो गया, तो इस पैटर्न के बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को देता है। देन अपन देखते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन चलता रहता है। इसी पैटर्न से जब हाउस होल्ड सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मैं बात करूंगा तो हाउस होल्ड सेक्टर जैसे अपन जैसे जो लोग हैं वो बाहर के देश में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसी पैटर्न से जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी इंडिया के अंदर आके एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस पैटर्न से ये ट्रांजैक्शंस इनके बीच में होते रहते हैं। तो देखिए ये सारे अपने इंटरसेक्टोरल फ्लो हो गए। तो अपन ने देखिए आज के अपने तीनों जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट देखा, फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा, इंटरसेक्टोरल फ्लो देखा। इसी पैटर्न से अपन आगे भी चैप्टर्स को देखेंगे जैसे कि नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, मनी, बैंकिंग, ये सारे चैप्टर को अपन बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवाऊंगा। चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।